नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ क्रियाशारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 10वां आयुर्वेदिक दिवस मनाने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का अर्थ होता है जीवन और वेदा का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात जीवन का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ। यह लगभग 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो शरीर, मन, आत्मा और पर्यावरण के बीच सामंजस्य पर आधारित है। इसके सिद्धांत है, आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च। स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर अर्थात रोगी के रोग की रक्षा करना। आयुर्वेद जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए आहार, जीवन शैली, ऋतुचर्या, प्राकृतिक चिकित्सा पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति और दोष, वात, पित्त, कफ के अनुसार व्यक्तिगत और लक्षित उपचार दिया जाता है। जैसा कि हमारी थीम है समिता से संवाद, मीडिया पार्टनरशिप ऑफ प्लेनेटरी वेलनेस। इसके अंतर्गत बच्चों ने बहुत ही सरल भाषा में आम लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन शैली, तनाव मुक्त जीवन और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जो आज के टाइम पर सबसे बड़ा कॉन्सर्न है और अपने आसपास अवेलेबल औषधियाँ हैं, उनका उपयोग स्लोगन, पोस्टर, ड्रग डिमोन्स्ट्रेशन, रील्स, शॉर्ट, पीपीटी, प्रेजेंटेशन आदि एक्टिविटीज़ की हैं। हम जानते हैं कि आज के समय में सभी एज ग्रुप के लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और इसी सोशल मीडिया से जानकारी भी प्राप्त करते हैं। बच्चों ने जो भी एक्टिविटीज़ की है उसको अपने अपने सोशल मीडिया में डालकर और सभी लोगों तक अपनी बात को, आयुर्वेद की बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। मैं आयुर्वेद हूँ और काल की तरह साक्षी हूँ। मैं अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का। मैंने देखा है सृष्टि में सूर्य चंद्रमाओं को बनते बिगड़ते। देखा है मैंने युगों, मनवंतरों, कल्पों को बदलते बदलते। मैं चुका हूँ देख ब्रह्मांडों के अधिनायक साक्षात ब्रह्मा को भी जन्मते मरते। मैं अनादि से हूँ और अनंत तक हूँ रहने वाला। ब्रह्मा भी स्मरण करते हैं मुझको। नहीं है मुझे कोई उत्पन्न करने वाला, नहीं है मुझे कोई उत्पन्न करने वाला। मैं टेम्परेरी सुख के लिए परमानेंट दुख को न्योता दे रहे हैं। अर्जुना टर्मिनस वृक्ष के बारे में, इस आयुर्वेद में अर्जुन का वृक्ष कहा जाता है। आपका क्या विचार है इस पर? हाँ, मैं जानता हूँ अर्जुन के पेड़ के बारे में। उसका तो प्राचीन काल से ही हृदय के रोग के लिए उपयोग किया जाता है। आपको अर्जुन के वृक्ष के उपयोग के बारे में पता है? उपयोग हृदय को मजबूत करना, ब्लड प्रेशर को संतुलित करना और रक्त की कमी को दूर करना। आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है या हार्ट से रिलेटेड डिजीज है ना, तो आप ये अर्जुन की छाल को रात को सोने से पहले पानी में डुबो के रखिए और उसके बाद सुबह उसका पानी पीजिए। आपको इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? अर्जुन के वृक्ष के छाल का चूर्ण को ना आप गुनगुने दूध में या फिर पानी में मिलाकर 2-3 ग्राम रात को सोने से पहले पीजिए। इसका बहुत फायदा है। सावधानी, अधिक मात्रा में सेवन न करें। गंभीर हृदय रोग या दवाइयाँ ले रहे मरीज चिकित्सक की देखरेख में ही सेवन करें। नमस्कार दोस्तों, मैं जय तिवारी और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 10th आयुर्वेदा डे। संहिता से संवाद मीडिया एंड प्लेनेटरी वेलनेस के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे हर्बल गार्डन की कुछ औषधियां एवं उनके उपचारों के बारे में। तो आइए चलते हैं। आइए हम भव्या से जानते हैं हंसपद औषधि के बारे में। हंसपद आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। इसका उपयोग बालों के स्वास्थ्य के लिए लीवर, किडनी, खांसी, कफ आदि विकारों में भी होता है। इसका उपयोग हम पाउडर अथवा अर्क के रूप में करते हैं। आइए अब चलते हैं प्रियंका के पास स्वर्णचीरी पौधे के बारे में जानने के लिए। स्वर्णचीरी औषधीय गुण वाला पौधा है। इसमें से स्वर्ण सदृश दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्णचीरी कहा जाता है। इसका उपयोग हम कुष्ठ रोग, जोड़ों के दर्द, त्वचा रोग और कफ, अस्थमा संबंधी जैसी समस्याओं के लिए करते हैं। आइए हम नेहा से जानते हैं मोरपंखी पौधे के विषय में। मोरपंखी एक विशेष आयुर्वेदिक औषधि है जो आमतौर पर वटी और चूर्ण के रूप में मिलती है। ये औषधि कब्ज, गैस और पाचन जैसी समस्याओं को दूर करती है। ये औषधि हमारे हर्बल गार्डन की शान है।
क्या तुम्हें पता है कि आजकल हृदय रोग अर्थात हार्ट डिजीज हर उम्र पे अर्थात बच्चों से लेकर वृद्ध तक एक सामान्य समस्या बनता जा रहा है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आजकल हृदय रोग यानी कि हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से हमारे यहाँ फैल रही है और इसके काफी ढेर सारे रीजंस हैं। जैसे सबसे पहला आता है हमारा अनहेल्दी डाइट, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज और बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। क्या हम हृदय रोगों के निवारण के लिए आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम हर्बल होम रेमेडीज यानी जो हमारे घर में पड़ी वस्तुएं हैं, हम उनका उपयोग करके अपने हृदय को स्वस्थ बना सकते हैं। जैसे त्रिफला हो गया, त्रिफला हमारी इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, फिर हमारी कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस करता है। दूसरा तुलसी, जो कि हमारे स्ट्रेस को दूर करता है और ये काफी एंटीऑक्सीडेंट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल साहू। आज हम 10th आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। संहिता से संवाद और मीडिया प्लेनेटरी वेलनेस के अंतर्गत इमली के पौधे के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद में इमली का बहुत महत्व है। इसका उपयोग औषधि एवं आहार दोनों में किया जाता है। इमली के फल, पत्ते, बीज और छाल सभी के सभी आयुर्वेद उपचार में काम में आते हैं। इमली की खटास अग्नि को उत्तेजित करती है, भूख को बढ़ाती है और बदहजमी को दूर करती है और इसमें मौजूद प्राकृतिक रेचक गुण आंतों की सफाई में सहायक रहते हैं। इमली के ये है मदन फल, जिसको मदन या मैन फल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय चिकित्सा के जनक आचार्य चरक ने मदन फल को सर्वश्रेष्ठ वामक औषधि के रूप में माना है। मदन फल के गूदे को सुखाकर वामक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। मदन पत्तों, मंडा और मुलेठी के साथ चूर्ण बनाकर इसका प्रयोग श्वास और खांसी जैसे रोगों में किया जाता है। मदन फल का प्रयोग अस्थापन, अनुवासा और वमन में प्रयोग होता है। फल के गूदे ये आयुर्वेद का एक प्रचलित ग्रंथि है। इसको हम हरिणा अभ्या भी बोलते हैं। ये अभ्या का अर्थ होता है अ प्लस भया, जिससे जो कि भय को नष्ट करे। अब मैं इसके गुण तुम्हें बताता हूँ। हृदय, ये अपना सर्वद्रव गुण माना जाता है। ये त्रिफला का एक भाग है, जिसे कि हम विरेचन आदि में उपयोग करते हैं। इसके प्रयोग से हम विषम से विषम ज्वर को भी नष्ट कर सकते हैं। ये अपना नमस्कार, today we are celebrating 10th Ayurveda Day and this video is related to संहिता से संवाद, मीडिया एंड प्लैनेटरी वेलनेस। क्या हुआ खुशबू? पता नहीं, कुछ दिनों से कॉन्स्टिलेशन में सर दर्द हो रहा है। अभी बहुत हो गया। चलो फिर इस हॉस्पिटल लेके चलते हैं। खुशबू पेशेंट के साथ कौन है? हम लोग डॉक्टर से और कितने दिन से है? 2-3 दिन से। अभी सीनियर डॉक्टर आएंगे तो वही बात। ये तो बच्चे देश की समस्या है। ये केवल दवा से नहीं, आहार विहार और शुद्ध चिकित्सा से सही है। जब पेट और वात संतुलित होता है तो पाचन बिगड़ता है, कब्ज और सिर दर्द होता है। इसके लिए आहार में ठंडी व हल्की चीजें लीजिएगा और तेल और मसालेदार चीजें दिन की मना कीजिए। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में सहने को करेगा और उन्हें खिलाइएगा। अगर समस्या बार बार पंचकर्मा सेक्शन में निरीक्षण और अभी इनका सिर दर्द जाओ तो इसको शिरोधारा मानसिक शांति देता है, तनाव और चिंता कम करता है, सर दर्द, माइग्रेन से आराम देता है। पेशेंट को हम दीजिएगा और पानी दीजिएगा, इससे कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलेगा। और मैं इसमें त्रिफला चूर्ण लिख रही हूँ, जो आप लेंगे जिससे दिलवा दीजिए और कॉन्स्टिपेशन में राहत मिल जाएगा। कैसा लग रहा है? अब कैसे लगता है? अब सिर में भी कम दर्द और पेट भी हल्का लगा। आयुर्वेदा सिर्फ बीमारी नहीं, जड़ और कारण को भी ठीक करता है। यही है आयुर्वेद की खूबसूरती और खासियत।
आयुर्वेद की उत्पत्ति दक्ष ने की है। अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, आयुर्वेद की उत्पत्ति दक्ष ने की है। ब्रह्मा की है, पूछ लो डॉक्टर साहब से। बताइए डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की उत्पत्ति किसने की है? आइए बैठिए। थैंक यू। समस्या क्या हुआ है, तुम लड़ क्यों रहे हो? अब किससे बताओ कि आयुर्वेद की उत्पत्ति किसने की है? ब्रह्मा ने की है। इसे बताओ, आयुर्वेद की उत्पत्ति दक्ष ने की है। अष्टांग हृदय के आयुष का में अध्याय में श्लोक नंबर 3 में साफ लिख रखा है, ब्रह्मा समृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मदिग्रहत सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम सो अत्रिपुत्रादि कानूनी ते अग्निवेशादि कांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। अब डॉक्टर साहब बताएंगे इसके हिंदी के अष्टांग हृदय में भागवत जी ने बताया है आयुष का में अध्याय में कि आयुर्वेद का स्मरण ब्रह्मा जी ने किया था। उसने आयुर्वेद का साक्षात्कार अपने पुत्र प्रजापति दक्ष से कराया। प्रजापति दक्ष से यह विद्या अश्विनी कुमार के पास गई, जिन्हें कि हम देव चिकित्सक के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात उन्होंने इंद्र जी को यह ज्ञान प्रदान किया। इंद्र जी से दो लोगों ने यह ज्ञान प्राप्त किया। सर्वप्रथम अपने पुनर्वसु आत्रेय, उनके पश्चात अग्निवेश आदि शिष्यों के पास ये ज्ञान गया। इसी प्रकार काशीराज देवदास धन्वंतरी ने ये ज्ञान अपने इंद्रदेव से प्राप्त किया। उसके पश्चात उन्होंने सुश्रुत आदि को ये ज्ञान बताया। तो आप हमें ये बताएं कि अष्टांग आयुर्वेद क्या है? का वर्णन आयुष का में अध्याय में दे रखा है। काय बाल ग्रहो उदरवांग शल्य दृष्टा जरावास प्रशांत अष्टवंगानि तस्याहु ये तु संश्रिता। के बारे में आप डॉक्टर साहब बताएंगे। हमने आयुर्वेद को 8 भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम है अपना काय चिकित्सा, अर्थात जिसे हम आज के जमाने में मॉडर्न फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरा है अपना शल्य चिकित्सा, जिसमें हम सर्जरी करते हैं। तीसरा है अपना शालाक्य, जिसे हम ENT के नाम से जानते हैं। चौथा है अपना कौमार वृत्ति, जिसे हम बाल रोग एवं पीडियाट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। एवं पांचवा है अपना भूत विद्या, जिसे हम डेमोलॉजी के नाम से जानते हैं। और सातवां है अपना वृष, अर्थात जिसमें हम शुक्र की वृद्धि के लिए उपाय करते हैं। अंतिम है अपना रसायन, जिसमें कि हम आयु की वृद्धि के लिए उपाय बताया गया है, जिसे हम रेमेडियोलॉजी भी बोलते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारी समस्या का हल निकाल दिया। मेरा नाम विष्णु यादव, मैं BMS का छात्र हूँ। मैं हिमाशक्चू के बारे में बताना चाहता हूँ। जो पेट के लिए दीपन पाचन होता है वह पेट के लिए अच्छा होता है। हिमाशक्चू जिसमें 8 घटक होते हैं, कश्मीरा, स्वेतीरा, अजमोदा, इंगुल, एंट्रकटू, पिपली, सुंटी, मरीच एंड संदर्भ, सभी को मिलाकर हिमाशक्चू को बनाया जाता है। इसके लाभ क्या है? दीपनीय, पाचनीय और दीपनीय, पाचनीय, अग्निमान के लिए, अंदमान, आटो और इसके लिए होता है। इसके निषेध क्या है? इसका पित्त प्रकोप हो या रक्तचाप हो, रक्तपित्त हो, ताम्र पित्त हो, उसके लिए इसके निषेध है। मेरा नाम शालिनी है और आज मैं आपको हरिद्री के गुणों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हरिद्री विफला का एक मेन इंग्रेडिएंट है। यह किसी भी ऋतु में आप इसका सेवन कर सकते हैं, परंतु हरिद्री का डिपेंड करता है कि आप ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ प्रयोग करें, वसंत ऋतु में इसका मधु के साथ करते हैं, शरद ऋतु में शक्कर के साथ करते हैं तथा ये सारे रसों से युक्त होती है एक लवण रस को छोड़कर। लवण रस के साथ इसका निषेध माना गया है। इसमें सारे रस होते हैं, मधुर कसाय मुख्य रस है और ये काफ़ी बीमारियों में लाभदायक है, जैसे कि हार्ट की में सबसे अच्छा इसका यूज़ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, नेत्र के रोगों में, लिवर में और अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, उम्र को बढ़ाने के लिए भी हम हरिद्री का प्रयोग करते हैं। और हरिद्री का जो पाक है वो मधुर है, ये रुक्ष होती है, लघु होती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज जैसी बीमारियों में प्रयोग होती है। मेरा नाम अंशुल कुमार है। मैं BMS सेकंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा टॉपिक है एला। आयुर्वेद में त्रिजात का वर्णन किया गया है, जो कि होते हैं त्वक, पत्र, एला। तो आज हम बात करेंगे एला के बारे में, जो कि है, इसको आम भाषा में इलायची भी बोलते हैं। इसके कुछ प्रयोगों की बात करें तो आयुर्वेद में इलायची को त्रिदोष शामक बोला गया है, मतलब वात, पित्त, कफ को संतुलित करती है और खांसी, जुकाम और सांस से रिलेटेड दिक्कतों में ये लाभकारी होती है और रक्त संचार को सही करके ये हृदय को मजबूत बनाती है। मुंह की दुर्गंध हो उसको भी दूर करती है। इसकी सुगंध से मानसिक तनाव भी दूर होता है। और आखिर में मैं यही बोलूँगा कि एक इलायची रोज खाएं, दुर्गंध को दूर भगाएं। धन्यवाद। अशोक। आज के समय पे अशोक वृक्ष तुलसी घर में पाया जाता है। यह प्राचीन समय से औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अशोक रक्त को शुद्ध करता है, आंतरिक रक्त
श्राव को रोकने में मदद करता है, त्वचा से डेड स्किन को हटाता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अशोक्य छाल हड्डी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का कार्य करती है। मनीष यादव में वैद 23-24 का छात्र। मेरा टॉपिक है घृत कुमारी। इसको हम भाषा में एलोवेरा कहते हैं। इसका प्रयोग वेदंत और भूख और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। बालों के लिए लाभदायक है, त्वचा के लिए लाभदायक है और इसमें पेट की कीड़ों को नष्ट करता है, शरीर और लीवर को साफ करता है। धन्यवाद। समस्या पेट में गैस बनना, अफरा लगना और पाचन शक्ति का दुर्बल होना। साथ ही साथ अगर आपकी चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, तो इन सभी रोगों के लिए एकमात्र बाट इलाज जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिफला की बात करेंगे तो ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, आम की, विभिन्न की और हरित की। इन तीनों ड्रग्स की जो गुण होते हैं वो वात को समन करना, पित्त को समन करना और कफ का समन करना। जो त्रिफला है वो 2 तरीके से कार्य करता है, रेचक की तरह और पोषक तत्व की तरह। अगर हम इसको रात्रि में प्रयोग में लाते हैं, 1 चम्मच त्रिफला को गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में लेते तो ये रेचक की तरह कार्य करता है। मतलब कि ये अपने जो पेट में जो मल होता है उसको बाहर निकालेगा, आम जो होता है उसको बाहर निकालेगा, शरीर की शुद्धि करेगा। और यही अगर हम लोग सुबह के टाइम इसको लेते हैं तो ये पोषक तत्व की तरह कार्य करेगा। तब इसको हम आधी चम्मच त्रिफला को शहद के साथ मिलाकर लेंगे तो ये हमारे शरीर में ऊर्जा बनाए रखेगा, शरीर की वृद्धि करेगा, जो भी टॉक्सिन्स है उनको हटाएगा, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी मतलब कि उसको बूस्ट करेगा। और साथ ही साथ अब हम इसके निषेध की बात करेंगे तो यह कभी भी जिनको दस्त लगे हुए होते हैं, मतलब कि जिनको लूज मोशन होना होता है, उनको हम लोग त्रिफला का कभी भी सेवन करने को नहीं देंगे। साथ ही साथ गर्भवती महिला और जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको हम त्रिफला का सेवन कराते हैं तो वो कुशल वैद्य के परामर्श के साथ ही लेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक यादव, बैच 23-24 SKS मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ। मैं आज आपको अश्वगंधा के बारे में बता रहा हूँ। इसका नाम विदेनिया सोमनीपेरा है। इसको आम भाषा में परागकर्णी बदरा के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग गलगंड, ग्रंथि, उदर रोग, प्रेम रोग, काश, श्वास, वात व्याधियों में प्रयोग किया जाता है। और अनिद्रा में अश्वगंधा का प्रयोग घृत व शर्करा के साथ किया जाता है। नीम ये एक कठोर प्रधान है, ये एक औषधि जो हर दूसरे घर में पाई जाती है, जो हम एक औषधि के रूप में यूज करते हैं। नीम के काफ़ी सारे हमारे लिए होते हैं, जैसे कि इसका लीवर पे अगर इसका सेवन करें तो लीवर को स्ट्रॉन्ग रखता है, रक्त शुद्धि में ये बहुत बड़ा लाभदायक होता है। और इसके जो पत्ते हैं उसका अगर यदि हम खाली पेट सेवन करें तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नीम के पत्तों को सुबह पानी में उबाल कर अगर उसका स्नान किया जाए तो त्वचा के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। इसका जो हमारा डायबिटीज़ और जो हमारी शुगर होता है उसको भी कंट्रोल करता है। नीम के बहुत बेनिफिट्स है। इसको क्या कहते हैं, इसके पत्तों को यदि सुखा कर और उसका चूर्ण बना कर लिया जाए तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। 23-24 की छात्रा। मैं आपको अर्जुन के बारे में बताना चाहती हूँ। अर्जुन बीपी को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके और भी फायदे हैं, जैसे घाव बढ़ने में मदद करता है, स्ट्रेस को कम करता है और जो हमारी हड्डी की मसल्स होती है उनको स्ट्रेंथन करता है। Myself नंदिनी अग्रवाल फ्रॉम बैच 23-24 हींग, जिसे आप सदियों से अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए यूज करते आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इतनी सी हींग के 100 से ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। हींग पेट की समस्याओं में अमृत तुल्य है। अगर किसी भी पेशेंट को कब्ज की समस्या है, अपच की समस्या है या फिर गैस पास नहीं होती है तो उसमें हम हींग यूज करवा सकते हैं। हींग में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से रोग संक्रमण को भी दूर किया जा सकता है। ये हीमोग्लोबिन के कंटेंट को बढ़ाता है, जिससे हम एनीमिया जैसी बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। हींग के तीक्ष्ण और उष्ण गुणों के कारण ये दीपनी और पाचनी का भी कार्य करती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र इम्प्रूव होता है। इसके लघु गुण के कारण ये जल्दी से पच जाती है, जिससे खाना खाने के बाद हमें पेट में जलन फील नहीं होती है। पेट से ही हमारी सारी समस्याएं स्टार्ट होती हैं, इसलिए जब तक हम अपनी गट हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे तब तक हम अपनी रोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हमें हींग को डेली यूज करना चाहिए। सुबह उठते ही गुनगुने पानी में अगर हम 1 चुटकी हींग प्रयोग कर लें तो हम अपनी गट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं।